कास्ट करने नहीं आ पाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेवापुरी से विधायक है अपना दल के, अब वो यहाँ पे वोट कास्ट करने पहुंचे हुए हैं। हालांकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन इस बीच जो दावा है बीजेपी की ओर से वो ये है कि बीजेपी के एनडीए के 8 प्रत्याशी यहाँ पर जीत रहे हैं। ऊपर देख रहे होंगे आपके ऊपर वो जो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, विधायक ही दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जो संजय सेठ है वो भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो कि बीजेपी के 8वें प्रत्याशी हैं। तो ये देखिए, और संजय सेठ की चहलकदमी करते आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रत्याशी भी खुद एक्टिव है अपने वोटों को लेकर के, लिहाजा अब समाजवादी पर डिस्कशन हो रहा था। जवाब देने के बाद जब वोटिंग के लिए रखा जाता है, अगर वॉइस वोट में क्लैरिटी नहीं है तो उस बात को लेकर के हम उठा सकते हैं कि हमें डिवीजन चाहिए। हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन नहीं दिया गया और हाउस एडजर्न कर दिया गया। और उसके बाद जब हाउस लंच के बाद रीअसेंबल हुआ, उस वक्त फिर हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की, नहीं सुना गया। और थोड़ा सा शोर वहां पर सत्ता पक्ष के लोगों ने करने की कोशिश, क्योंकि सत्ता पक्ष वालों को मालूम पड़ गया कि बहुत मुश्किल हो गई उनके लिए। और ऐसे में जब उन्होंने इस तरह से किया तो स्पीकर ने एक ही बात कह करके आसन छोड़ दिया कि यहाँ हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं है, इसलिए कार्यवाही आज की स्थगित करके कल के लिए 11 बजे तक की जाती है। और मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब हम स्पीकर को मिलने के लिए गए, स्पीकर साहब को उन्होंने मार्शल लगा दिया अपने दरवाजे पर। और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर से सभी लोग मिलते रहे हैं और मिलकर के बात करते रहे हैं। हमारे हाउस के अंदर जो मसले होते हैं उनको अब स्पीकर के पास लेकर के एक बार या अनेकों बार जाते हैं। और अंदर जाकर के जब हमने बात कही उनसे और मुकर गए तो मैंने तो लगाए नहीं। मार्शल कहते हैं कि हमको कहा कोई अंदर नहीं आना चाहिए, और जब अंदर गए तो स्पीकर साहब बोलते हैं कि हमने कोई आदेश नहीं दिए हैं। तो सत्य क्या है, इस सारी बात को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष के नाते आज अध्यक्ष महोदय ने गरिमा तार तार कर दी। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्योंकि जो रूलिंग के लेजिस्लेटर भी हैं वो स्लोगन शाउटिंग करते हुए बाहर आए, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन मिसबिहेव कर रहा है, ऑपोजिशन के जो लेजिस्लेटर्स है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? हम मिसबिहेव करने का मतलब नहीं बनता है। लोकतंत्र में अपनी बात को कहते हैं, अपनी बात को कहने के लिए हमने अगर स्लोगन शाउटिंग की तो मुझे लगता है उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात। क्या सर भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट के लिए हम तो तैयार हैं। हम देखिए, अभी तो बजट है कल। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हलचल तेज है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने अब बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने कहा है आज से खरीद फरोख्त करिए। भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया। तो सुन रहे थे आप शिवपाल यादव को, जो गंभीर आरोप लगा रहे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी ने इस पूरे के पूरे चुनाव में जिस तरीके से विधायकों पे प्रेशर बनाया है, दबाव बनाया है, पुराने मुकदमे याद दिलाए हैं, ईडी का डर दिखाया, लेकिन इन सबके बीच जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। 3 बज गए हैं और सिर्फ 40 मिनट का वक्त और बचा है जब वोटिंग हो सकेगी। तो जो विधायक एम्बुलेंस के जरिए आए थे वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो अपना वोट दे चुके हैं। अब धीरे धीरे एम्बुलेंस को बंद करके सीधे उनको यहाँ से इसी गेट से होकर के बाहर ले जाया जाएगा। और देखिए, अब सिर्फ 40 मिनट्स बचे हुए, यानी कि जो अंतिम दौर के कुछ विधायक अगर बचे होंगे तो वो यहां पर वोट डालेंगे। हालांकि विधानसभा के स्टाफ के जानकारी के मुताबिक 90% वोट यहां पे दिए जा चुके हैं, यानी कि जिन जिन लोगों को वोट देना था वो अब तक आकर के वोट दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक, जिसमें से इरफान सोलंकी, इसके अलावा रमाकांत यादव और सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी, ये तीनों लोग जेल में हैं। तीनों के जेल में होने की वजह से वो यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा जो लोग स्वस्थ थे या किसी भी जिले में हो, किसी भी जगह पे हो, उन सबको बुलाया गया था। लगभग 90% से ज्यादा की वोटिंग हो चली है। 4 बजे वोटिंग प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। 1 घंटे का गैप दिया जाएगा पूरे के पूरे स्टाफ को। 5 बजे के बाद यहां पर जिस तरीके से काउंटिंग की बात निकल के सामने आ रही है, 6 बजे के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बीच अभय सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया। अंतरात्मा की आवाज सुन करके आज वोट किया है। अभय सिंह उसी ग्रुप में शामिल है जिस ग्रुप ने आज बगावत की है, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे वो माफ कीजिएगा राकेश प्रताप सिंह हो,
या इसके अलावा अभय सिंह या इसके अलावा पूजा पाल, तो ये वो चेहरे जिन्होंने बगावत की। अभय सिंह ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के यहाँ पे खास बात की रिपब्लिक भारत ने, सुनिए। हमारे साथ विधायक अभय सिंह मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? वोट हो गया कि नहीं? वोट हो गया। क्या कहेंगे? भगवान राम की आप आज याद दिलाए सुबह सुबह, क्या सोच रहे थे भगवान राम के बारे में? भगवान राम के बारे में आज ही नहीं, रोज सोचते हैं। जब भगवान राम का ही प्रभाव था क्या? राम का अंतरात्मा तो सब पे है, आप पे नहीं है, तो सब पे है, सब पे रहेगा। अंतरात्मा भगवान राम के। नंदन जय सिया राम। तो सुना आपने अभय सिंह को जो कह रहे हैं कि दरअसल की अंतरात्मा की आवाज सुनकर के उन्होंने आज वोट दिया। हालांकि इस बीच बड़ी बात और बड़ी खबर दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 10 सीटों को लेकर के आज 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि जो अगर बात की जाए तो बीजेपी की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि उनके 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को लेकर के यहाँ पर पेच फंस गया। अब देखना यह होगा कि जब काउंटिंग होती तो नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं, सपा के विधायकों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उससे लग रहा है कि बीजेपी ने जो अंक गणित सेट किया है उससे अखिलेश का समीकरण बिगड़ गया है। समाजवादी पार्टी में सेंधबारी करने में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है, जिससे सपा की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है। कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सपा अध्यक्ष अखिलेश ने राज्यसभा का राजनीतिक गणित सेट करने की योजना तैयार की, लेकिन बीजेपी के संजय सेठ अंक गणित को अपने पक्ष में करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सपा के 9 विधायकों ने न सिर्फ पार्टी से दूरी बनाई, बल्कि अब उनके क्रॉस वोटिंग का डर भी अखिलेश को सता रहा है। तो बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी की जीत को लेकर अब आश्वस्त नजर आ रही है। हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे। सियानी बिल्ली खंभा नोचे। भारतीय जनता पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। माननीय विधायकों का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को प्राप्त है। एक दिन पहले तक जहां बीजेपी को 11 वोटों की जरूरत थी और सपा को 3, तो वहीं सुबह होते होते पूरा का पूरा गेम पलट गया। माना जा रहा है कि भद्री के राजा और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह गेम चेंजर साबित हुए। कल ओपी राजभर के साथ उनकी मुलाकात की जो तस्वीर आई, उसने सपा के समीकरण को बदल दिया। सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है आज, मंगल ही मंगल होगा, 8 विजयी होंगे। एनडीए के 8 उम्मीदवार बम्पर वोट से जीतेंगे। पहली बात, आपने कल देखा डिनर पार्टी में, संकेत कल ही आप लोगों को मिल चुका होगा।